यहाँ पे लिखा हुआ है देवी रूम। देवी यानी कि बिग बॉस रूम। ये वही जगह है जहाँ पे बिग बॉस बैठते हैं और कंटेस्टेंट से बातें करते हैं। हमें बता सकते हैं कि इस रूम की क्या खासियत है? अक्सर कहा जाता है कि कंटेस्टेंट को स्क्रिप्ट दिया जा रहा है या फिर वो फेक कर रहे हैं और जो हम देख रहे हैं वो पूरा असली नहीं देख रहे हैं। तो आई थिंक ये रूम उसी का आंसर है। जैसे आप देख रहे हो ये लाइव स्क्रीन्स 80-90 कैमरा लोग खड़े ये लाइव मॉनिटर कर रहे हैं कि इस वक्त घर में क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो हम सिर्फ दो चीज़ों की कर सकते हैं एक टाइम पे, बट ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर करके मूव कर करके कैरेक्टर्स की स्टोरीज पकड़ रहे हैं। ये सब लाइव हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। देयर इज नो स्क्रिप्ट, जो ये जैसे मूव कर रहे हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये इनका सीरियस टैलेंट हो जाता है कि स्पॉट करना कि कौन कंटेस्टेंट क्या बात कर रहा है, कहाँ है, क्या चल रहा है, कौन किधर से मूव हो रहा है, उसको कैप्चर करते हैं। उसके नोट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या क्या कैप्चर हुआ है। आगे के जो लोग हैं वो वीडियोग्राफी कैप्चर करते हैं, साउंड टीम। सो हाँ, बेसिकली क्या डूज एंड डोंट्स होता है इस रूम का डूज एंड डोंट्स साइलेंस। पहली बात तो बहुत ज़्यादा साइलेंस, और आई थिंक मेनली आई थिंक साइलेंस है क्योंकि आपको फोकस बहुत करना पड़ता है कि आप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रूम में। कोऑर्डिनेशन एट ऑल टाइम्स। जैसे आप देख रहे हैं अभी भी कम्युनिकेशन चल रहा है। इनका कमांड जा रहा है कि उन्हें कहाँ किस पे जाना है, क्या करना है। उनके साथ दो लोग उन्हें हेल्प कर रहे हैं। ये 24 आवर्स Yes, लाइव ये चल रहा room- है, तो यहाँ पे आप किस तरह से मैनेज करते हैं? ये अपनी टीम्स टीम में को? आके रोटेट Shifts होते में हैं, आते शिफ्ट्स में आते हैं। ये 24 आवर्स 105 डेज ये रूम बंद नहीं होता। ये सिस्टम जो चालू होते हैं 105 दिन तक बंद नहीं होते हैं। सो रोटेटिंग शिफ्ट्स में होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, डे में होते हैं, नाइट में होते हैं। ये लोग रोटेट करके आपस में। और कितने लोगों की टीम है ये पीसीआर रूम में? पीसीआर की तो आई थिंक 70 से 100 सिर्फ पीसीआर के। ओके। घर की लाइटें यहाँ से ऑपरेट होती है। ये दिख रहा है, ये देखिए, घर की पूरी लाइटें यहाँ से ऑपरेट होती है। आप स्विचेज पे देख सकते हैं, एरिया का नाम लिखा है, किचन, डाइनिंग। ये यहाँ से वहाँ से। अंदर शहबाज ने क्या क्या बोला? घर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी स्विच नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था। सब कुछ यहाँ से ऑपरेट होगा। और सामने वहाँ देखिए स्टोरी एडिटर है, उनके सामने स्विच लगे हैं बहुत ज़्यादा। लॉक, अनलॉक, घर की हर चीज़ें यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। सबसे बात कर रहा भी है। गीजर को सामने दिखा है, यहाँ से गीजर ऑन कर सकते हैं, गीजर बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। गैस का कनेक्शन यहाँ से ऑन कर सकते हैं, गैस का यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ये लिख रही हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, उनका मेन पॉइंट लिखा है। हाँ, अब देखिए शहबाज लिखा है, शहबाज क्या है जो बोल रहा है, फरहाना, और फरहाना क्या बोल रही है, मेन पॉइंट वो लिख रहे हैं। तो सर्वेश, आप हमें कुछ स्पेशल लोगों से मिलवाने वाले हैं? जी, क्या आइए। खासियत है उनकी? शो रन करते हैं, प्रोजेक्ट हेड, क्रिएटिव हेड और उनकी टीम। आइए आइए, आपको मिलाते हैं। 3 सुपरस्टार से। जी जी, सुपरस्टार। ये अभिषेक जी हैं, प्रोजेक्ट हेड। ये रोहन सर हैं, हमारे क्रिएटिव हेड। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर पुनीत जी। बताइए सर। अभिषेक, कितना एंजॉय कर रहे हैं सबसे पहले इस शो को? आप कितना एंजॉय कर रही हैं? बिकॉज एज अ व्यूअर्स तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन आप जब पीछे बैठे हो तो कितना एंजॉय कर रहे हैं उनको सपोर्ट डायरेक्ट करने में? देखिए, इस शो पे डायरेक्शन तो ऐसा होता नहीं है, बट हाँ एज मेकर्स जब हम लोग बना रहे शो को तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस बार। बिकॉज हम, अगर आपने देखा भी हो तो हम पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा अलग गए हैं। पिछले सालों तक हमारा कुछ द वे वी वर मेकिंग द शो हमारा थोड़ा सा अलग था। इस बार हम लोग पुराने स्टाइल में चले गए, जहाँ पे हमने और ऑर्गेनिक कंटेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, हमने बहुत ज़्यादा उस पर जोर लगाया है। तो ऑफ कोर्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंटेंट का कुछ मज़ा ही अलग है। अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। आई एम श्योर हर मोमेंट आपके लिए स्पेशल होगा, बट एक मोमेंट ऐसा कुछ जो घर में आपने देखा हो और आपने खूब बाहर आके बातें की हो या चर्चा की हो? देखिए, अभी इट्स 1 महीना वो लग रहा है, बट हमारे लिए अभी भी बहुत अर्ली है, बिकॉज 15 हफ्ते का शो है। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो वाला मोमेंट हम लोग को। एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं,
हम तीनों जन इनफैक्ट सर्वेश हम लोग सब लोग बहुत भूखे हैं कंटेंट के, और हमको लगता ही कुछ भी हो जाए हमें लगता है कुछ और होना चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता अभी तक वो वाला मौका आया है। अभी काफ़ी कुछ घर में कंटेंट चल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, तो ऐसा एक कोई मौका पिकअप करना इस समय मेरे लिए डिफिकल्ट है। अभी तक मुझे नहीं लगता है वो मौका, वो इंसिडेंट अभी तक कुछ हुआ है। छोटे मोटे चीज़ें हुई हैं जिसको लोगों ने बहुत सराहा है, लोगों को बहुत पसंद आया, बट लाइक ऑलवेज हमें तो कुछ और चाहिए, हमें कुछ और ज़्यादा चाहिए। रोहन, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि है, अब दिवाली है। जितना हम बाहर एज ऑडियंस एंजॉय करने वाले, वैसे यू विल मेक श्योर कि कंटेस्टेंट्स भी अंदर एंजॉय करें। एंजॉय करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट वील ट्राई टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस एंजॉयज व्हाइल वाचिंग। कंटेस्टेंट्स एंजॉय करेंगे कि नहीं वो उनके ऊपर है, तो दैट्स आवर प्लान। प्लानिंग की अगर बात की जाए, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, स्पेशली फेस्टिव सीजन को, कि अगर किस तरह की चर्चा होती है आप टीम मेंबर्स के बीच में कि किस तरह से हमें करना है ताकि ऑडियंस उसको एंजॉय कर पाए एंड मेक श्योर करके कंटेस्टेंट्स भी पार्टिसिपेट करें उसमें। So usually हर साल festive season में we do various things. We've done Diwali पूजा, we've done all kinds of things we've done. इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे। कभी कभी इवेंट्स भी होते हैं, कभी कभी वैसी टाइप की चीज़ें भी होती हैं, तो इस बार भी वैसे ही कुछ हमारा प्लान है। थोड़ा इन लोगों की पर्सनालिटीज़ को देखते हुए हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे। जैसे आपने एक बार ही देखा था बीबी टैलेंट शो भी किया था हमने, तो वैसी टाइप की चीज़ें थोड़ी प्लानिंग में है, एंड वील मेक श्योर दैट ऑडियंस एंजॉयज फर्स्ट देन द हाउसमेट्स। ये प्लानिंग कितने दिनों पहले होती है? क्या ऐसा होता है कि कभी, क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज किया गया? I think till the very next till yesterday only we were changing plans. मतलब हर दूसरे सेकंड plans change होते हैं, because it's a reality show, it's an organic show. The contestants जो हमें देते हैं, जो उनकी बातें होती हैं उसी पे हम लोग निर्भर करते हैं अपने plans और अपने executions. हर दिन का कंटेंट हर दिन बनता है। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। किरण। किरण। ये इनफैक्ट आप किसी भी लैंग्वेज के बिग बॉस में, कहीं भी अगर वर्ल्ड ओवर जहाँ भी बिग बॉस बनता है ना, इसका तरीका ये है कि हर दिन का कंटेंट बनता ही हर दिन पे है, बिकॉज हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कोई स्क्रिप्ट तो है ही नहीं। आप जैसा अभी आप आई हैं, आपके पास कोई स्क्रिप्ट है? आपने हमको क्या बोला? हमने इनफैक्ट पूछा कि आप क्या पूछना चाहती हैं, आपने हमें बताया कि नहीं हम ऑन द फ्लाई लेंगे, जिसका मतलब है कि आपके सवाल आपको पता है। तो ठीक उसी तरीके से कंटेंट में भी जैसे जैसे लोग कंटेंट होता है उसके हिसाब से चीज़ें बनती है, पहले से पका के रखने वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अभी सबसे चैलेंजिंग फेज क्या है रियलिटी शो को प्रोड्यूस करना? मैं बाकी रियलिटी शोज़ की बात नहीं करूंगा किरण, बट इसमें सबसे चैलेंजिंग हम लोगों को जो लगता है, इनफैक्ट अगर आप देखें इस टीम को, पुनीत हैं, रोहन है, सबका एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है, और हर साल मज़े की बात यह है कि एक नया चैलेंज आता है हमारे सामने, नए नए तरीकों के चैलेंज आते हैं। बट अगर हम एक कोई चैलेंज पकड़े तो मुझे लगता है कास्टिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज ये ऐसी कास्टिंग होती है किरण जहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि हम जिस पे दांव लगा रहे हैं वो अंदर चलेगा कि नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। अगर मुझे पता है कि मुझे इस किरदार के लिए कोई इंसान चाहिए तो मैं बोल दूंगा फलाने एक्टर को ले लो, ये इस किरदार में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, हम मिलते हैं, हम बार बार मिलते हैं, हम मिलके पर्सनैलिटी समझने की कोशिश करते हैं, आई वुड से समझने की, बिकॉज देखिए 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की मीटिंग में 4 बार में कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे काफ़ी सीजन्स में, पिछले भी या उसके पिछले सीजन में, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट बहुत अच्छा है, बट वो घर पे जाके इंटिमिडेटेड हो जाता है बिकॉज वेरियस रीजंस, एंड फिर वो फॉल फ्लैट होता है, तो वो हमको भी शॉकिंग हो जाता है। कभी कभी कुछ कास्ट मीटिंग में बहुत ठंडा लगता है, बट कहीं ना कहीं हम अपनी गट फीलिंग के साथ जाते हैं कि चलो ठीक है देखते हैं कुछ तो स्पार्क है, और अचानक वो स्पार्क निकल आता है घर में। तो आई वुड से लाइक योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, मुझे लगता है कास्टिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। पुनीत, पीसीआर रूम तो आपने हमें दिखाया है, मुझे एक सवाल था पीसीआर रूम को लेकर, जो हमने देखा था जो उनके स्विचेस है हर किसी पे लिखा हुआ है, कभी उसमें कोई चैलेंजेस आता है कि कभी कुछ गलती हो जाए, या किस तरह से आप उसको परफॉर्म करते हो? नहीं, आई थिंक उनका सबसे बड़ा चैलेंज मल्टीटास्किंग ही होता है, बट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये टीम्स हैव बीन रियली गुड, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी होती है, सो दे वेरी, आई मीन उनका चैलेंज वही रहता है, बट दे डू अ गुड जॉब। हाँ, ये मेरा अगला ही सवाल होने वाला था कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि काफ़ी, जो मैंने देखा है, काफ़ी टफ जॉब है वो। बिग बॉस से पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस चालू हो जाते, तो उस दौरान ट्रेनिंग टीम्स, टेक्निकल टीम्स कमिंग टुगेदर, तो वो एक अलग बिग बॉस पहले होता है बिग बॉस के। सो आई थिंक थोड़ा टीडियस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। सर्वेश, एक सवाल मुझे आपसे है, ये सवाल हर रीडर जानना चाहता है कि ये इतने 24 घंटे हमें दिख रहे हैं, ये इतने फिट कैसे रहते हैं, इतना पूरा मेकअप रहता है इनका, और जब भी ये फेस्टिवल होता है तब ये पूरे कॉस्ट्यूम रहता है, वो क्या प्रोसेस है पूरा? जिम करते हैं, स्विगी जोमेटो अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है, घर का खाना खाते हैं, सिंपल है।
फिट रहते हैं। और जो ये मेकअप करते हैं, जो 24 घंटा का मेकअप रहता है, तो आपने तो उनको देखा ही है। खुद मेकअप करते हैं। मैंने अपना जो किया होगा, इन्होंने अपना किया होगा, किया नहीं किया वो ये खुद अपना मेकअप करते हैं वो लोग। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से कोई आता है इनको मेकअप कराने के लिए। नहीं नहीं वो सब नहीं होता। रोहन, जिस रूम में आप हमें ले जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है? तो सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे एडिट बेस हैं सारे, आई थिंक अराउंड 20 एडिट बेस। सो हम लोग अभी उस तरफ ही जा रहे हैं, तो वी कैन गो नाउ। पहले चैनल रूम से हम लोग एंटर करते हुए जाएंगे। हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, तो ये जैसा कि आप देख रही हैं, ये सारे एडिट बेस हैं। वो सब यहाँ से अलाइंड है इस बोल्ट से। यही इस एडिट बेस का न्यूक्लियस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह कितने बजे क्या हुआ, उस हिसाब से ये स्टोरीज काटी जा रही हैं। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम है, यहाँ पे कितने बजे ये आया है बोर्ड पे, यहाँ पे कितने बजे एडिट हुआ है, यहाँ पे फाइनल एडिट ड्यूरेशन क्या है और कौन से एडिट रूम में हो रहा है। तो मेरे 13 या 14 घंटे यहीं पे बीत जाते हैं यही सब करते करते। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बोर्ड नहीं है, ये मल्टीपल बोर्ड्स हैं और ये सिर्फ एक दिन का है। लेट्स से अराउंड 24 आवर्स का। तो हर दिन पूरा। ये बोर्ड का जो हर दिन ये details है, वो बोर्ड चेंज होता है। हाँ। तो आगे चैनल के भी हैं प्रोमोज वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड कंटिन्यू ही हो रहा है। तो यहाँ से मेन रिकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है हर किसी चीज़ की और इंजस्ट हो रहा है एंड यहाँ से अपलोड भी होता है फाइनल एपिसोड। तो रोहन, 24 आवर्स लाइव जाता है, ऐसे में हर पल का, हर सेकंड का हिसाब रखना कितना मुश्किल है? तो इसके लिए एक लॉगिंग सिस्टम है हमारे पास, जिसके जो होम ग्रोन है लॉगिंग सिस्टम, उस पे सारा कुछ लॉग किया जाता है कि इतने बजे ये बोला गया था, इतने बजे ये किया गया था। तो अगर कुछ चीज़ मिस भी हो जाती है, भूली जाती है, उस चीज़ को हम एक सिस्टम पे सर्च करके उसको ढूंढ भी सकते हैं। उसके अलावा हर 4 घंटे का एक अपडेट आ जाता है हमें मोस्टली, एंड उसके बाद साइमल्टेनियसली ये चीज़ें एडिट होने लगती हैं। Besides that, while it is being shot live, it is being online edited like a cricket match. So, एक level of editing kind of is done. After that, it's a secondary level of editing which we are doing, and we're trying to basically put the best moments and the best storyline into the episode. और आपकी टीम में कितने लोग हैं? As editors, ये सर। एडिटर्स तो बहुत हैं एंड दे आर 4 लोग हैं जो एक एपिसोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हर दिन में उनका एक रोटेशन होता है, तो उनको हम डेली प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो हर दिन उनका एक रहता है। मेरे एक असिस्टेंट हैं विवेक, जो मेरे साथ फाइनल एपिसोड काटते हैं। ओके। और जैसे कि पीसीआर की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और डमी रेडी होता है। हाँ। क्या आप लोगों के में भी ऐसा होता है कि आप पहले से ट्रेन किया जाता है लोगों को? काइंड ऑफ देखो, 19 साल से शो चल रहा है, तो एंड एक सिस्टम इन प्लेस है इस शो के लिए। सो देर इज़ अ सर्टन अंडरस्टैंडिंग, अ सर्टन हाइजीन दैट इज़ इन प्लेस ऑलरेडी। इफ़ समवन न्यू कम्स ऑन बोर्ड, ऑफ कोर्स उनके लिए वो ट्रेनिंग होती है, बट बाकी लोग 19 साल से ये शो कर रहे हैं तो उनको काइंड ऑफ पता है। तो टेक्निकली हमारी ट्रेनिंग इतनी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अगर 19 साल की जर्नी की बात की जाए तो जब डे 1 आपने जब शुरुआत किया था, जब ज्वाइन किया था इस शो को, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव नजर आया आपको? बहुत ज़्यादा। तो एक तो अपग्रेड हर सीज़न में कुछ ना कुछ अपडेट होता है। इन टर्म्स ऑफ जो लॉगिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया था, वो बहुत ही इन्फेंसी में था जब मैंने ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वो इतना बेकार था। अभी जो हमारे पास हैं वो एकदम टॉप नॉच हैं। इंटरनेशनली जो लॉगिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उनके सिमिलर हमने होम ग्रोन उसको डिज़ाइन किया है। सेकंड चीज़ है कि from HD we have gone to HD we have gone to now 4K, so there's a lot of technology and उसके हिसाब से अपना एडिट टाइम भी एंड रेंडर टाइम्स अपने बढ़ते रहते हैं। तो सर्वेश, अब हमें कहाँ ले जा रहे हैं आप बताइए? आइए आपको हम घर का मुख्य द्वार दिखाते हैं। मुख्य द्वार जैसे कि सर्वेश जहाँ हमें बता पे- रहे थे कि द्वार को और लंबी की गई है, कई सारे पुराने जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसको ध्यान में जी रखते जी हैं। आइए आपको घर का मुख्य दरवाजा दिखाते हैं। अब बारी आती जो है टास्क बनता है उसकी प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ बनती है। टास्क आप देखेंगे, टास्क की प्रॉपर्टी बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी जो बन चुकी है, बनेगी या यूज होगा। इसके अंदर आपको दिखेगा घर का राशन का वो बोर्ड आपको दिख रहा है। एक कोई टास्क हुआ था जी। उसके लिए, और अभी कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले जो टास्क हुआ था, स्टार्ट का पॉइंट था
नीचे था गार्डन के और जो आवास। इनको प्रोवाइड करते हैं जिस जगह से, वो जगह कौन सी है? जी आइए, ये घर का मुख्य द्वार हम्म। जो हमेशा बंद रहता है। ये कितने तालों को मिक्स करके जोड़कर आपने ताला बनवाया है? अब कई किलो लोहे लगे हैं मुझे लगता है। आइए, हम लोग यहाँ पे थे। आइए, हम लोग यहाँ पे 1 नंबर याद है आपको दिखाया था, 1 नंबर। यहाँ से शुरू। तो यहाँ से शुरू होता है घर, यहाँ से घर शुरू होता है और ये मुख्य दरवाजा है घर का। यहीं से बाहर आएंगे जब भी कंटेस्टेंट आएंगे, ये मुख्य दरवाजा, ये मुख्य द्वार। आइए, तो सतीश, ये ताला कब खोला जाता है फिर? जब किसी का इविक्शन होता है या किसी की एंट्री होती है तब उस समय ताला खुलता है, या कोई गेस्ट घर के अंदर जाता है जो इस साल अभी तक कोई गया नहीं, मुझे लगता नहीं कोई जाने वाला है या पता नहीं। सर, क्रिएटिव एक प्लान सीजन के में हिसाब ऐसा से। हुआ था कि जी। इनफैक्ट आई बिलीव 2 सीजन में ऐसा हुआ था कि कंटेस्टेंट ने दीवार लांग ली थी। छलांग लगा ली थी। जी, क्या इस वक्त क्या थॉट्स था आपके दिमाग में जब आपको पता चला कि इस तरह का चीज़ हो गया? फिर क्या, किस तरह का आप लोगों का ख्याल आता था? उस सिचुएशन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल? नहीं सोच पाए कि अब क्या करें। अब क्या करें? घर के अंदर कोई था ही नहीं, हाँ सिर्फ कैमरे थे, हाँ घर के बाहर बिग बॉस थे, हाँ। कंटेस्टेंट नहीं थे। अब क्या करें? अब क्या करें? फिर वो लोग बाहर निकल गए थे, टीम गई, टीम ने उन लोगों से बात किया कि जो भी आपको शिकायत है, बिग बॉस से शिकायत है, आप बिग बॉस से बात करो। वापस वो लोग 2-5 मिनट या 10 मिनट होगा, उसके अंदर वो लोग घर में आ गए वापस। उनको समझा के बता के, शिकायत किससे है? हमसे तो नहीं है ना, बिग बॉस से है, आप बिग बॉस से बात करो। बिग बॉस कहाँ है? घर के अंदर जाओ, वो बात करेंगे। फिर वो लोग घर के अंदर आए। इस बार ऐसी कोई एक बात जो आपने कुछ यूनिक की हो? क्रू के लिए हमने किया है, इस साल और पिछले साल भी किया था हम लोगों ने। क्रू के लिए हम लोगों ने किया है नॉर्मल। हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किया था पिछले साल, सिंगल यूज प्लास्टिक जो पानी पीते हैं वो बंद किया था। और इस साल बहुत छोटी चीज़ है, मतलब जो लड़कियां हमारे यहाँ काम करती है वो हमारे लिए, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। हर वॉशरूम में मैंने सैनिटरी नैपकिन का वो यूज़ के लिए कुछ वो लगाया हुआ, आप यूज़ कर सकते हैं। वो छोटी चीज़ है, किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। एक होता है ना बहुत छोटी चीज़ है, वो कर सकते हैं। और क्रू के लिए 24 घंटे यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, खाना या जो भी चाहिए हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि क्रू ही हमारा शो बनाता है। मतलब क्रू काम नहीं करेगा तो शो बनेगा कैसे? तो क्रू को खुश रखना, क्रू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी हर चीज़ पूरी कर सके। तो ये था बिग बॉस 19 के पीछे का नज़ारा। इस शो से जुड़ा हर क्रू मेंबर का बस एक ही मिशन होता है। मिशन है लोगों को, यानी कि ऑडियंस को एंटरटेन करना, और वे इस मिशन को पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। कैमरा पर्सन गणेश के साथ किरण जैन, अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।